36th इज लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स को कहते हैं कैटालॉग। कैटालॉग मीन्स लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की सूची, ग्रंथ सूची भी बोलते हैं हिंदी में। पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स, जो हॉर्स की देखभाल करता है उसे कहते हैं ऑस्टलर। ऑस्टलर, ऑस्टलर मीन्स घोड़ों की देखभाल करने वाला। नेक्स्ट 38 वन इज अ मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट को कहा जाता है मेडिको। मेडिकल स्टूडेंट मीन्स मेडिको। और 39 है हमारा पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स के पीरियड को क्या बोलते हैं? मिलेनियम। मिलेनियम की स्पेलिंग को भी काफ़ी बार मैनी टाइम्स आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो लर्न दिस स्पेलिंग ऑल्सो। ये सारी जितने ही वन वर्ड इक्विवेलेंट हैं, तो इन वन वर्ड इक्विवेलेंट को आप इनकी स्पेलिंग भी लर्न कर लेना। इसके साथ साथ ये स्पेलिंग में भी पूछे जाते हैं, कभी सिनोनिम्स में भी पूछे जाते हैं। सो a period of 100 years is called millennium. Next 41 is a young one of animals. Animal के young one को कहते हैं of spring. 41 is a lovely young girl. Lovely young girl को कहते हैं nymph. Nymph means lovely young girl. नेक्स्ट 42 इज अ मैन रिसेंटली मैरिड। एक मैन या पर्सन जिसकी अभी अभी मैरिज हुई है, जिसे नवविवाहित भी कहते हैं, तो ऐसे को कहते हैं न्योगेमिस्ट। नव वधु या नववधु, न्यूली मैरिड इज कॉल्ड न्योगेमिस्ट। 43 इज अ लवर ऑफ लर्निंग। लवर ऑफ लर्निंग को बोलते हैं फिलोमैथ। जिसे सीखना बहुत पसंद हो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता रहता है। वैसे तो कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती, तो हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। ऑलवेज वी शुड बी फिलोमैथ। हमें हमेशा ही फिलोमैथ बने रहना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि रुका हुआ पानी भी जो है स्मेल देने लगता है, तो इसीलिए हमें चलते रहना चाहिए सीखने के लिए। एंड अवर 44 इज लवर ऑफ वुमेन। वुमेन का लवर जो होता है उसे कहते हैं फिलोगाइनिस्ट। जितने भी गायना से वर्ड आते हैं वो वुमेन से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे गायनाकोलॉजिस्ट, और जैसे हेटर ऑफ वुमेन पढ़ा होगा आपने, माइसोगाइनिस्ट। तो गायनिस्ट जो भी वर्ड होंगे वुमेन, तो फिलो का मतलब हो गया लवर और गायनिस्ट मीन्स वुमेन, तो फिलोगाइनिस्ट लवर ऑफ वुमेन। नेक्स्ट 45 इज वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन। वो जो सीक्रेट ऑफिशियल मिशन पर निकला हो। एमिजरी, एमिजरी मीन्स जासूस। इसके लिए स्पाई, SPY, स्पाई वर्ड भी यूज़ होता है, जो सीक्रेट मिशन पर निकला हुआ हो, जासूसी कर रहा हो। 46 इज थिंक विच कैन ईजिली बी ब्रोकन। THING है यहाँ, सॉरी टाइपो हो गया, THING थिंग। वो वस्तुएं जो ईजिली ब्रोकन की जा सके हैं उन्हें कहते हैं फ्रेजाइल। क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल। नेक्स्ट इज अ पर्सन स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज। एक पर्सन जो स्पेशलिस्ट हो बोन डिजीज में, कॉल्ड ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? ऑर्थोपेडिस्ट। 48 इज अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। एक पर्सन जो हार्ट डिजीज में स्पेशलिस्ट हो उसे बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। एंड 49 इज अ मेडिसिन विच इंड्यूस वॉमिटिंग। एक मेडिसिन जो वॉमिटिंग को इंड्यूस कर देती है। जब भी हम कभी किसी हिल एरिया पे ट्रैवल करने जाते हैं या फिर किसी एक्सकर्सन के लिए जाते हैं, तो ऐसा ही हमें क्या वॉमिटिंग फील होने लगती है, तो इस वॉमिटिंग को कम करने वाली दवाई को कहा जाता है एमेटिक। नेक्स्ट 51 इज फीमेल ऑफ जेंडर। फीमेल ऑफ जेंडर, तो जेंडर का जो फीमेल होता है जेंडर के, उसको कहते हैं गूज। गूज इज द फीमेल ऑफ जेंडर।